नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लेकिन इंडी गठबंधन और कांग्रेस के बीच जो अंतर्कलह की स्थिति है, जो लगातार विवाद की स्थिति है, वो कम होती नहीं दिख रही है, बल्कि और ज्यादा बढ़ रही है। महाराष्ट्र में ये अंतर्कलह अपने चरम पर है, खासकर सांगली लोकसभा सीट को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन दल का महाराष्ट्र में एक प्रमुख हिस्सा है, वो जिस नाम से वो गठबंधन है, वहां पर जो सीट शेयरिंग का पेंच है वो फंसा हुआ है। सांगली सीट को लेकर के कांग्रेस भी चाहती है कि वो अपने उम्मीदवार उतार दे और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी चाहती है कि वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी है, वो वहां पर उतार दे। बल्कि उद्धव गुट ने सीट शेयरिंग से पहले ही वहां पर अपना प्रत्याशी उतार दिया था। अब इसको लेकर के खासा विवाद हो रहा है। विवाद की स्थिति तू मैं तक पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और साथ ही साथ संजय राउत के बीच तू मैं पहुंच गई, यानी कि जो राजनीतिक मर्यादा होनी चाहिए थी वो मर्यादा छिन्न भिन्न रह गई है। आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शनिवार को हुई एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा था। अपने संबोधन में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि अगर उन्होंने सांगली में हमारी दुविधा बढ़ाने की कोशिश की तो हम पूरे राज्य में उनकी परेशानी बढ़ा देंगे। यानी कि खुले तौर पर संजय राउत ने कांग्रेस को एक तरीके से धमकी दे डाली कि अगर वो एक सीट पर उनके साथ में सहयोग नहीं करते तो फिर पूरे राज्य में उनके साथ में समस्या बढ़ सकती है। जाहिर है कि आपसी रार का ही नतीजा है कि नेता इतने खुलकर एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं। खासकर ये बयान तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा हों। आपको बता दें कि संजय राउत ने बीजेपी उम्मीदवार संजय काका पाटिल और कांग्रेस नेता विशाल पाटिल पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी। राउत के इस बयान पर नाना पटोले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने संजय राउत की आलोचना का जवाब देते हुए कहा, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो देश में लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारी भूमिका स्पष्ट है। ऐसे में संजय राउत एक छोटे कार्यकर्ता की तरह बयान दे रहे हैं जो कि सही नहीं है, इसलिए उन्हें अब सुधार करने की जरूरत है। सौहार्द के जरिए हम सांगली सीट के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारी इस भूमिका पर एक बड़े नेता का इस तरह का बयान देना गलत है। संजय राउत को छोटे कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करना चाहिए। पटोले ने यह भी कहा कि सांगली सीट के मुद्दे को 2 दिनों के भीतर मध्यस्थता के जरिए सुलझा लिया जाएगा। बता दें कि एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, जबकि एमवीए के तीनों दल इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। यानी कि एमवीए एक अलग है जिसमें ये 3 दल आते हैं और उसके अलावा इंडिया गठबंधन में बाकी जो महाराष्ट्र के छोटे मोटे दल भी हैं वो भी सब आते हैं और साथ ही साथ देश भर के जितने जो विपक्षी पार्टी को लेकर के कुछ जो अहम दल हैं, कुछ महत्वपूर्ण दल हैं, वो इस गठबंधन का हिस्सा है। और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में ये जो आपसी रार है ये बढ़ रही है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जो तू मैं की स्थिति है, नौटंकी मत करो ऐसी तक बातें हो रही हैं, तो उस पर जाहिर है कि लोकसभा चुनाव पर उसका खासा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस नेता ने जरूर कहा है कि मध्यस्थता के जरिए इसे सुलझा लिया जाएगा, लेकिन संभवतः यहां भी कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो सकती है, जैसे कि अन्य राज्यों में हुई। और इस लिहाज से कांग्रेस को यहां इस सीट से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना पहले ही इस सीट से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।